शिव तांडव स्तोत्र का हम लोग पाठ करना सीखेंगे आराम आराम से। तो सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा मेरे साथ में आप लोग बोलते रहिएगा। देखिएगा कैसे बोलना है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। उसके बाद दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धने धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। उसके बाद तीसरा श्लोक इस प्रकार से, आप लोग आराम आराम से बोलते रहिएगा ना, आराम आराम से बोलना है और अभ्यास करना है। देखिएगा तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ठीक है। उसके बाद चौथा श्लोक इस प्रकार से है। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। उसके बाद पांचवा श्लोक इस प्रकार से है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी
विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। तो सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ललाटचत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् क्षुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिशं पदे शिरोजटालमस्तु नः। तो ललाटचत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं क्षुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिशं पदे शिरोजटालमस्तु नः। उसके बाद 7वां श्लोक इस प्रकार से है। आप लोग कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः। निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः। निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। उसके बाद 9वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमंगला कलाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। अखर्व सर्वमंगला कलाकदम्ब मंजरी
रस प्रवाह माधुरी बृजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मघांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः। 12वां श्लोक इस प्रकार से है। दृशद्विचित्रतल्पयोर् भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः क्षमाप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। तो दृशद्विचित्रतल्पयोर् भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः क्षमाप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। 13वां श्लोक इस प्रकार से है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखे भवाम्यहम्। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। उसके बाद फलश्रुति महिमा बताया गया है अंतिम श्लोक में। पाठ करने से क्या लाभ होता है इसके विषय में बताया गया। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। श्री रावण विरचितं शिवतांडवस्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम पाठ करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो आप लोग अवश्य शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप आश्रम जीर्णोद्धार के हेतु सहयोग करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य स्तोत्र आदि पढ़ने के लिए आप लोग चैनल के अंदर अनेक स्तोत्र आदि सीख सकते हैं। जैसे विष्णु सहस्रनाम हो गया, भगवद गीता हो गया, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम हो गया, अनेक स्तोत्रम पढ़ाया गया है।
लगभग 150 स्तोत्र हैं चैनल में, आप लोग स्वाध्याय कर सकते हैं। तो आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे, मुझे विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।